आका कोई खास आया था। जिंदगी है दवा मांग रही है, और ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोहम्मद अवैसुर रहमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मैं आपके सामने सीरत हज़रत सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सैयद अमीरुल क़ादरी की ज़ुबानी पेश करता हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें। बहुत ही इश्क में डूबा हो बयान। मुझे उम्मीद है कि इस बयान को सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला का इश्क मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर था, आप इस तकरीर को बगौर समाअत करें और पसंद आए अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। माँ बाप का गद्दार कभी आशिक़ रसूल नहीं हो सकता। मुझे मेरे उस्ताद ने नसीहत की थी, बेटा जो माँ बाप से बेवफाई करे तू कभी उसको अपना दोस्त मत बनाना, क्योंकि जो माँ बाप का बेवफा होगा वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। मैं जब किसी को दोस्त बनाता हूँ तो मैं उसका फैमिली बैकग्राउंड कभी नहीं देखता, गरीब है कि अमीर है, आलिम है कि जाहिल है, मैं कभी नहीं देखता। मैं बस इतना देखता हूँ माँ बाप के साथ वफा करता है कि बेवफाई करता है। अगर वफा करता है कितना भी पापी होता है मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कितना ही पापी लेकिन माँ बाप का वफादार है तो ये किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। और बल्कि मैं अपने ख़ानदान में लोगों को कहता हूँ लड़का देखने जाना तो पहले ये देखना कि माँ बाप का वफादार कितना है, माँ बाप का वफादार कितना है। अगर माँ बाप का वफादार है तो बीवी से भी वफा करेगा, सबसे वफा करेगा। जो माँ बाप से वफा नहीं करता वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। आओ गुफ्तगू के इख्तिताम पर हुसूल बरकत के लिए जो गुण सुन चुके हैं उनका सबक ताज़ा होगा, जो नहीं सुने हैं उनके लिए ये बात इबरत की काबिल होगी। इश्क व मोहब्बत की दुनिया में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा नाम है हज़रत सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सैयदना उवैस क़रनी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, खैरुत ताबईन है, सैयदुत ताबईन है। उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बड़ी हसीन है। कई तसव्वुफ़ की किताबों का निचोड़ एक साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उवैस क़रनी बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, इतने बड़े आशिक़ रसूल थे कि सहाबा रश्क करते थे उनके इश्क़ रसूल को सुनकर। हाँ, बहुत बड़े आशिक़ थे। उनको हम पहली सदी का इश्क मोहब्बत का इमाम कह सकते हैं। मेरी माएँ और बहनें भी गौर से सुने, हुजूर का दौर पाया। मेरे बच्चे अगर छोटे स्कूल के बच्चे सुन रहे हैं उनको भी चाहता हूँ कि गौर से सुनना। अपने माँ बाप को अपना मुर्शिद समझना, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपना पीर समझना। घर से निकलो उनके हाथ चूम कर निकलो, उनका हाथ अपने सर पे रख के निकलो। जिसके सर पे माँ बाप का हाथ होता है वो सर कभी नाकाम नहीं होता। गरीब नवाज को गरीब नवाज उनके माँ बाप की दुआ ने बनाया, गौसुल आजम को गौसुल आजम उनके माँ बाप की दुआ ने बनाया। ये बड़े अजीम लोग हैं, इनकी नाकदरी कभी मत करना। एक फ़कीर के दिल की सदा है, सुन लो गौर से सुन लो। अपने माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो, अपने माँ बाप को आकाओं की तरह रखो, अपने माँ बाप को मुर्शिदों की तरह रखो। अपने से ज़्यादा कीमती कपड़े अपने माँ बाप को दो, अपने से अच्छा खाना अपने माँ बाप को दो। हो सके तो अल्लाह अकबर उनके कदम चूम लिया करो। जो माँ बाप के कदम चूमता है गोया वो जन्नत के दरवाजे को चूमता है। ये बड़े अजीम लोग हैं, इनसे दुआएं लो, कभी नाकाम नहीं रहोगे। माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। माँ बाप अगर मना कर दे हज को न जाना तो नफली हज को न जाओ, क्योंकि रोज़ाना तुम हज कर रहे हो, हज का सवाब हासिल कर रहे हो। उवैस क़रनी ने मेरे नबी का दौर पाया, उवैस क़रनी ने मेरे नबी का दौर पाया, लेकिन हुजूर की ज़ियारत न कर सके। क्यों न कर सके ज़ियारत? माँ ने कहा था न जाना, नबी की ज़ियारत को न जाना। माँ ने कहा नहीं गए। और एक बार गए, बास किताबों में लिखा है तसव्वुफ़ की के गए लेकिन ज़ियारत न हो सकी। आओ सुनो,
मफहूम किताबों का है, अल्फाज मेरे हैं। अपने अल्फाज के जामे में अर्ज करूं, उवैस बहुत बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि लोग उनको पागल समझते थे, दीवाना समझते थे। और जो जितना बड़ा आशिक रसूल होता है वो उतना रसूलुल्लाह का अदब करता है। करन के लोग, यमन के लोग आपको पत्थर मारते थे, उवैस करनी को पत्थर मारते थे, तो आप क्या कहते थे पता है? ओ करन वालों, बड़े पत्थर मत मारा करो, छोटे छोटे पत्थर मारा करो। तो लोग कहते थे उवैस अजीब हो तुम, आशिक भी बनते हो, पत्थरों से डरते भी हो। फरमाया मैंने पत्थर मारने से कब मना किया? मैं तो कह रहा हूं मारो, लेकिन बड़े पत्थर न मारो, छोटे मारो। कहा बड़े पत्थरों से क्यों डरते हो? कहा जब तुम बड़े पत्थर मारते हो तो चोट लगती है, खून निकलता है, खून निकलता है तो वुजू टूट जाता है। बेवुजू नामे मोहम्मद कैसे लूंगा, बेवुजू नबी पे दुरूद कैसे पढ़ूंगा? अरे छोटे पत्थर मारा करो ताकि वुजू कायम रहे और बावुजू नामे मोहम्मद लेता रहूं, बावुजू नबी पे दुरूद पढ़ता रहूं, तुम्हारा शौक भी पूरा होता रहे, मेरा काम भी चलता रहे। इसलिए छोटे पत्थरों से मारा करो। अल्लाह अकबर। उवैस करनी इतने बड़े आशिक रसूल थे कि बेवुजू नामे मोहम्मद न लिया। रात को रोते थे, हुजूर की याद आती थी, दिन को रोते थे, हुजूर की याद आती थी। जितना कमाते थे, जितना कमाते, ऊंट चराते थे, ऊंट चराकर जितने पैसे मिलते थे सब माँ पे खर्चा करते थे, अपने पे कुछ नहीं। हालांकि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके रुतबे बड़े होते हैं उनके काम भी बड़े होते हैं। सारे पैसे माँ पे खर्चा करते थे और खुद का क्या हाल था? खजूर की गुठलियां जो लोग खा के फेंक देते थे वो चुनते थे, उसको धोते थे, उसको कूटते थे और कूट के फाँक लेते थे, उससे पानी पी लेते। ये उनका खाना था। और कपड़े जो कचरे की कुंडी पर लोग अपने कटे हुए कपड़ों की कतरन फेंकते थे, उसको उठाते थे, धुलते थे और उसी का पेवन लगा करके कपड़े पहनते। ये कपड़े थे, ये खाना था। हुजूर से इश्क बहुत हो गया था, बहुत बड़ा इश्क हो गया। सुबह होती सबसे पहले माँ के पास आते, माँ के कदम पकड़ते, अम्मी आज इश्क रसूल ने बहुत रुलाया, आज मेरा महबूब मुझे बहुत याद आया। माँ अगर इजाजत दो एक बार मदीने जाऊं और अपने आका को एक बार देख लूं, दीदार कर लूं अपने आका का, अपने आका का एक बार दीदार कर लूं। माँ कहती थी बेटा मैंने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत हसीन है, वो बहुत दिलरुबा है, बहुत दिलरुबा है। वो बड़े बड़े अक्लमंद गए, सब कुछ छोड़कर उसी के हो गए। अबू बकर जैसा सुना है कि उसका दर छोड़कर कभी नहीं जाता, बिलाल जैसा उसके दरवाजे पे पड़ा रहता है, उमर जैसा उसके दर की खाक छोड़कर नहीं जाता। बेटा अक्लमंद लोग जाते हैं तो दीवाने हो जाते हैं, तू तो पहले से दीवाना है, तू जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। उसकी खिदमत के लिए तो हजारों हैं, मेरे लिए तेरे सिवा कौन है? मेरी आंखें नाबीना है, मेरा बुढ़ापा है, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती, मेरी खिदमत कौन करेगा? बेटा मत जा, न जाना। माँ ने मना किया, दिल पकड़ के रह गए, दिल पकड़। एक तरफ हुजूर का इश्क है, एक तरफ नबी की, एक तरफ माँ की फरमा बरदारी है। क्यों? बिन देखे कोई आशिक बन सकता है, ये जुमला याद रखना। बिन देखे आशिक बन सकता है, लेकिन नाफरमानी करके कोई आशिक नहीं। तो माँ की नाफरमानी, ये माँ की नाफरमानी नहीं थी, किसकी नाफरमानी थी? हुजूर की नाफरमानी। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप के साथ वफा करो। वो माँ कह रही है मत जाना हुजूर के को मिलने। दिल पकड़ के रह गए, दिल पकड़ के रोने लगे, नहीं गए उस दिन, नहीं गए। अगर आज माँ कह देना तेरी पसंद की लड़की से शादी ना करना, बेटा क्या कहता है? तुझे क्या समझता है? तूने रहना है कि मैंने रहना है? यही रवैया है ना तुम्हारा। कभी खुशी नहीं मिलेगी, हंसने की बात नहीं।
آج کل کی یہ بیٹیاں، جوان بیٹیاں سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کے میں نے فلاں لڑکا پسند کر لیا، ماں روتی ہے، بیٹی رو رو کے آنکھیں سجاتی ہے، باپ روتا ہے بیٹی عزت جائے گی مت ایسا کر، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو کر کے رہوں گی۔ یہ آج کل کی بیٹیاں، ماں باپ نے اگر رسول اللہ سے ملنے کے لیے منع کر دیا، ماں نے اویس نہیں جا رہے، اور آج ماں باپ منع کرتے ہیں کہ فلاں سے دوستی نہ کرنا، کی جا رہی، فلاں کے ساتھ نہ رہنا، رہا جا رہا ہے، فلاں کے ساتھ شادی مت کرنا، کی جا رہی ہے، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، تجربے کے طور پہ، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو پسند کی شادی کرنا ہے، شوق سے کرو، قدم پکڑ کے پہلے ان کو منانا، ان کو مناؤ، اگر وہ خوش ہے اللہ خوش ہے، وہ راضی ہے رسول اللہ راضی ہے، ان کو نہ خوش کر کے کچھ مت کرنا، کچھ مت کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا، دل پکڑ کے رہ گئے۔ دوسری صبح پھر آئی، امی بہت یاد آئی میرے محبوب کی، میں ایک بار جانے دوں، وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا۔ نہیں بیٹا تو نہیں آئے گا، اور بہت حسن والے اخلاق والے ہیں، کوئی نہیں آتا وہاں سے لوٹ کے، تو نہیں آئے گا میرے بیٹے، تو نہیں آئے گا۔ دل پکڑ کے رہ گئے۔ میں سوچتا ہوں لاک ڈاؤن میں 2 سال ہو گئے، گنبد خضرا کی یاد آتی ہے تو آج کا سنی رونے لگتا ہے۔ اویس ہماری طرح تو عاشق نہیں تھے، ہم سے بہت بڑے تھے، وہ کیسے روتے ہوں گے، کیسے تڑپتے ہوں گے۔ روز کا معمول بن گیا، صبح ہوتی ماں کے پاس آتے، ماں جانے دو نا، ماں جانے دو نا۔ ایک دن ماں نے منصوبہ بنایا، آج اس کو ایسا جواب دوں گی، آج کے بعد مدینے جانے کی بات نہیں کرے گا۔ میں بھی کب تک گنہگار ہوتی رہوں، منع کرتی ہوں مدینے جانے سے، وہ بھی تو عاشق رسول تھی، منع کرتی ہوں، کب تک منع کروں؟ آج مکمل مقدمہ پورا معاملہ ہی ختم کر دوں، آج کے بعد کبھی مدینے جانے کی بات نہیں کروں۔ آئے صبح، ماں پہلے سے پلان بنا کے بیٹھی، امی بہت یاد آتی ہے، ایک جھلک دیکھ لوں آقا کی، جاؤں مدینے جاؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ، بیٹے جاؤ۔ شیخ اکرام نے اس کو لکھا ہے، اب میں جو روایت پڑھ رہا ہوں، شیخ اکرام کی کتاب ہے عشق رسول، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے لکھا ہے، ماں نے کہا جا بیٹا، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، تو نے 8 پہر کے اندر اندر جا کے واپس آنا ہے۔ میں تجھے 8 پہر کا ٹائم دیتی ہوں، 8 پہر کو اگر حساب کریں گے تو 24 گھنٹے، میں تجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہوں 8 پہر کا، جا کے واپس آ جا، اگر آ سکتا ہے تو آ، اور اگر تو 8 پہر میں واپس نہیں آیا، قیامت کے دن بھی تجھے معاف نہیں کروں گی۔ جا یمن سے مدینہ منورہ، آج کی تاریخ میں اگر کوئی کار سے جائے تو بھی 24 گھنٹے میں واپس نہیں آ سکتا، کار سے، ٹرین سے نہیں واپس آ سکتا۔ اس دور میں جانا ہے گھوڑے پہ، کھچر پہ، پیدل، اور ماں کہتی ہے 8 پیر میں، یعنی 24 گھنٹے میں واپس آنا۔ انہوں نے 24 گھنٹے نہیں کہا، 8 پیر کا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 8 پیر میں جا کے واپس آنا۔ دیوانے تھے وہ، سنا، ماں نے اجازت دے دی، کوئی سامان نہیں، کچھ نہیں، ماں جاؤں؟ ہاں جا، لیکن 8 پیر میں تجھے 24 گھنٹے میں اندر آئندہ صبح سے پہلے واپس آنا ہے، ورنہ ناراض ہو جاؤں گی، دل دکھے گا نا، معاف نہیں کروں گی۔ یہ اٹھے اور دوڑ لگائی، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوڑ لگائی، دوڑ رہے مدینہ منورہ کی طرف، جیسے واقعی 8 پیر میں واپس آ جائیں گے۔ دیوانگی تھی، عشق رسول تھا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک خیال آیا، اویس کیا درے محبوب پر ایسی دوڑ کر جاتے ہیں؟ دوڑ کے جانا ان کی گلی کی طرف کیا بے ادبی نہیں ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، او جانے والے، اللہ اکبر۔ خیال آیا ان کی گلی کا، دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ ماں کا خیال آیا 8 پیر میں واپس آنا ورنہ ناراض ہو جاؤں گی، دوڑنے لگے۔ ماں کا خیال آتا ہے دوڑتے، حضور کی گلی کے ادب کا خیال آتا ہے دھیرے دھیرے چلتے۔ بالآخر
अल्लाह ने करम किया, गम सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, अल्लाह किसी वली के लिए अगर ज़मीन को समेटना चाहे तो अल्लाह समेट देता है। ये वली की करामतों में से करामत होती है और अल्लाह का खुसूसी करम वली पे होता है। कभी उवैस माँ के कहने पर दौड़ते हैं, कभी नबी का ख्याल करके धीरे धीरे चलते हैं। इश्क का और इताअत का इम्तिहान है। एक तरफ नबी का इश्क है, एक तरफ नबी का हुक्म है। कभी चल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं। इसी इम्तिहान में उवैस इस तरह कामयाब होते हैं। फजर के बाद निकले थे कर्न से, कभी दौड़ते कभी चलते हैं। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और मेरे उवैस को मदीने से करीब कर दे। जमीन सिमटी, अभी सूरज चाश्त के वक्त भी नहीं आया था कि उवैस मदीने मुनव्वरा में पहुंच चुके थे। मदीने की ठंडी ठंडी हवा, मदीने में वो खजूर की दरख्तों की कतारें, मदीने मुनव्वरा का वो पुरफजा मकाम। मैं तो लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करता हूँ, मरने से पहले अल्लाह सबको एक मर्तबा शहर रसूल जरूर दिखाए। जो मदीना देख लेता है जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है, दुनिया में आने का मकसद पूरा होता है। सुनियो तुम्हें क्या बताऊं मदीना कैसा है। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। मदीने में अगर कोई आशिक जाए तो आज भी उसको नबी की खुशबू आती है। आज भी मदीने मुनव्वरा की हवाओं और फिजाओं में नबी नजर आते हैं। कभी ओहद के पहाड़ पे, कभी अल्लाह अकबर मदीने की गलियों में। तसव्वुर करो तो ऐसा लगता है जैसे नबी चल रहे हैं, नबी गरीबों में सदका बांट रहे हैं, नबी किसी यतीम के सर में हाथ रख रहे हैं। महज चश्मे तसव्वुर से आज भी लोग मदीने में हुजूर को देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी की ईमान वाली आंखें दिल की मौजूद है तो आज भी मदीने मुनव्वरा में हुजूर नजर आते हैं। कोई कहने वाला मिर्जा अब्दुल शुक्र बेग बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, तैबा की हवाओं में, मदीने की फजाओं में हमने तो उन्हें देखा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उवैस अब मदीने में कदम रखते तो कैसा लगता होगा। आओ महज चश्मे तसव्वुर से हम उवैस करनी को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? उवैस ने मदीने की गली में कदम रखा, अब सबको भूल गए, सबको फरामोश कर दिया। जब से मदीने की जमीन पे कदम रखा, पत्थरों को उठाते होंगे उवैस और उठाकर कहते होंगे, पत्थरों, ऐ पत्थरों, मदीने के पत्थरों, तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने को तड़पता हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हो, बार बार देख। जब वो दिल रुबाना अंदाज से चलता होगा तो तुम उसके तलवों को बोसा देते होगे, तुम उसकी नालाइन को चूमते होगे। कभी दरख्तों को देखते खजूरों के तो दरख्तों से लिपट जाते हैं दीवानगी में। ऐ खजूरों के दरख्तों के तनों, तुम कितने खुश नसीब हो। उवैस तो एक झलक देखने को तड़प रहा है, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते होंगे। कितने खुश नसीब हो तुम, कितने खुश नसीब हो तुम। कभी दीवारों को चूमते, ऐ मदीने की दीवारों, जब मेरा यार चलता होगा और हवाएं आती होगी तो तुम उसके दामन को चूम लेते होंगे। यही दीवानगी करते करते उवैस करनी मस्जिद नबवी के करीब आते हैं। मस्जिद के दरवाजे पर आए, मस्जिद के दरवाजे पर आकर किसी से पूछा, क्या हुजूर से मुलाकात हो सकती, हुजूर से मुलाकात हो सकती है? किसी ने कहा नहीं। क्यों? ये मस्जिद में रहने का वक्त नहीं है, ये हुजूर के आराम का वक्त है। अभी हुजूर नहीं मिलेंगे, जल्दी है मिलने में। अगर जल्दी है घर चले जाओ, मुलाकात हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कोई मिलने आता था तो हुजूर मिलते थे। आराम का वक्त और रात का कोई वक्त मिलते थे। इत्तला हो जाए कि कोई आया, मिलते थे। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हुजूर की एक साथ 9 अज़वाज थी। जिस घर में हुजूर रहते थे, जिस हुजरे में, किसके घर में है लोगों को पता चल जाता था। क्योंकि हुजूर जिसके घर में रहते थे वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, क्योंकि दरवाजे बादशाहों के बंद होते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, बस पर्दा गिरा दिया जाता था। जो घर पे पर्दा पड़ा हो, दरवाजा बंद ना हो, समझ लो हुजूर इस घर में मौजूद है। किसी ने कहा जिसका दरवाजा खुला हो, पर्दा गिरा हो, वहीं पे हुजूर होंगे। जाओ पूछो, मुलाकात कर लो, जल्दी है मुलाकात कर लो।
आए, अम्मा आयशा के घर आते हैं, इसलिए कि सब के दरवाजे उस वक्त बंद थे। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन के घर जाओ। अम्मा आयशा के घर गए, दस्तक दी। कौन? एक गुलाम है नबी का, नाम नहीं बताया, एक गुलाम है नबी का, हुजूर से मिलने आया है। अम्मा जान, क्या मैं आका से मिल सकता हूँ? अंदर से आवाज आई, वो घर में नहीं है, बाहर गए। वो बाहर गए, रुको, ज़ोहर तक रुको, शायद वापस आ जाए। कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है, रुको, नमाज के वक्त तक हो सकता है वापस आ जाए, उनकी अपनी मर्जी है। एक सर्द आँख खींची, फूट फूट कर रोए। उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें लुट गया हो जो मुसाफिर, जाके मंजिल के करीब फूट फूट के रोए। इतना रोए कि कलेजा मुंह को आया लोगों के। अम्मा आयशा ने कहा, कौन हो तुम? कहती हो ना कि रुको, आएंगे, मुलाकात होगी। कहा नहीं अम्मी जान, रुक नहीं सकता। क्यों? मिलने और रुक नहीं सकते? हाँ, और दूर से आया हूं, एक झलक देखने की तमन्ना लेकर आया था, लेकिन हाय अफसोस वो आज पूरी न हो सकी। पता नहीं क्या हिकमत थी, हुजूर घर से चले गए थे, उवैस आ रहे थे, हुजूर घर से चले गए थे। शायद हिकमत यही रही हो कि फिर वो वापस नहीं जा सकते थे, अगर देख लेते तो वो कभी वापस नहीं जा सकते थे। हुजूर घर से चले गए थे। ये आँख खींच के कहते हैं, एक झलक देखने की तमन्ना लेकर आया था, अफसोस वो पूरी न हो सकी। अम्मा आयशा ने कहा, कौन हो तुम? नाम नहीं बताऊंगा, यमन का रहने वालों, कर्न का। मेरी माँ ने मुझे 8 पहर का वक्त दिया है, अगर मैं 8 पहर में पलट के नहीं जाऊंगा ना, माँ नाराज होगी, और माँ नाराज होगी तो मेरा महबूब नाराज होगा, इसलिए माँ को नाराज नहीं करना चाहता। अम्मी जान, अब मैं जा रहा हूँ। अम्मा ने सुना आयशा सिद्दीका ने 8 पैर यमन से कौन आके जा सकता है, ये पागल है, दीवाना है। तो देख लिया। देखा तो क्या देखा? एक कपड़ा सर पे बंधा हुआ है, बड़ा सा चेहरा, हैबतनाक, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सी दाढ़ी, बिखरी हुई, कपड़े फटे पुराने। देखा ये तो कोई दीवाना मालूम। नाम क्या है तेरा? वो जानते हैं मेरा नाम क्या है, वो मेरा नाम जानते, वो मुझे जानते हैं। बस मेरा एक काम कर देना अम्मा, जब वो आए ना तो कहना कि यमन से आया था, कर्न का रहने वाला था, हुजूर आपको सलाम बोल गया है, एक झलक देखने की मुराद लेकर आया था, लेकिन अफसोस वो पूरी ना हो सकी। अम्मी बस इतना काम करना, एहसान करना कि मेरा सलाम कहना, मेरी माँ का सलाम कहना, और मेरी एक ही अर्जी है, उसको उनको पहुंचा देना कि जब क़यामत के दिन वो सबकी शफाअत कर रहे होंगे, वो मुझे और मेरी माँ को भूल न जाए, मेरी भी शफाअत करे और मेरी माँ की भी शफाअत करे। मेरी इतनी अर्जी उन तक पहुंचा देना बस। अब मैं चलता हूँ। उवैस माँ को वहां भी नहीं भूले, अपनी शफाअत की बात नहीं की, सिर्फ अपनी माँ की शफाअत की बात की। अम्मा आयशा को हैरत थी, ये 24 घंटे में पलट कर जाएगा कैसे? देख तो लिया, दीवाना होने की वजह से देख तो लिया, और इधर से वापस चले गए। अच्छा मैं चलता हूँ। अम्मा आयशा को हैरत थी, उवैस रोते हुए, तड़पते हुए, पता नहीं उस कुश्ता इश्क के रसूल के दिल पे क्या गुजरा होगा जब वो बगैर देखे लौटे होंगे। लौटे उवैस अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर भी नहीं निकले थे, हुजूर तशरीफ लाए, घर में दाखिल हुए, दाएं बाएं देखा, आयशा कोई आया था? आयशा कोई आया था? आका रोज ही लोग आते हैं, क्या कोई आया था? आयशा जो रोज आते हैं वो और है, आज जो आया था कोई और है। आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है, आज मदीने की हवाओं में यार की खुशबू आ रही है। आज कोई खास आया था आयशा। आका कोई खास आया था, दीवाना लग रहा था, दीवाना।
क्या नाम था आयशा? आका उसने नाम नहीं बताया, कहता है कि उन्हें नाम पता है, वो मुझे जानते। एक महबूब और पूरी कायनात दीवानी है और वो सबको जानते, हर आशिक को जानते। मेरा ईमान है वो तुम्हें भी जानते, वो मुझे भी जानते हैं, और सिर्फ जानते नहीं पहचानते भी हैं। और मेरा ईमान है कि इस महफिल को वो इस वक्त देख भी रहे। हाँ, मेरा महबूब मुझसे गाफिल नहीं है, इसीलिए तो मुझे डर लगता है ना। जब गुनाह होता है तो वो मुझे देख रहे होते हैं, उनके दिल पे क्या गुजर रही होती है। मैं अपनी कौम को तो यही कहता हूँ, इस वजह से सुन्नी गुनाह से नहीं बचता कि अजाब होगा। अजाब तो अपनी जगह है, इस डर से सुन्नी गुनाह से बचता है कि मैं महबूब का दिल न टूट जाए, महबूब को तकलीफ न पहुंच जाए। जिसके पैर में कांटा नहीं देख सकता आशिक, उसके दिल पे तकलीफ कैसे देख सकता है, उसके दिल पे नश्तर कैसे लगा सकता है। इसीलिए तो मैं सुन्नियों को कहता हूँ, जब फिल्में देखते हो तो उनके दिल पे नश्तर चलते होंगे, दाढ़ियां मुड़ा के कटरा में फेंकते हो तो उनके दिल को तकलीफ होती होगी। कुछ तो उनके दिल का ख्याल करो। वो हम सबको जानते हैं, वो और लोग हैं, मैं उनको नहीं पहचानता। जो नबी को मुर्दा मानते हैं, मैं तो नबी को जिंदा मानता हूँ। मेरा ईमान है, मेरा नबी, मेरा महबूब जिंदा है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मैं उनकी नजर में हूँ, इसीलिए तो महफूज हूँ। कोई क्यों कर सताएगा मुझे, कैसी मजबूत तर पनाह में हूँ। वो मेरी निगाह में ना सही, मैं तो उनकी निगाह में हूँ। अम्मा आयशा ने कहा, का नाम नहीं बताया, कहता था कि वो मुझे पहचानते हैं। तुमने उसे देखा? मैंने समझा कि दीवाना, इसलिए मैंने देख लिया। कैसा था वो? आका, उसके सर पे कपड़ा बंधा था, जैसे चरवाहे लोग कपड़ा बांधते हैं, ऐसे कपड़ा बंधा था। दाढ़ी बिखरी हुई थी, हैबतनाक चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, सुर्ख आंखें थी, कपड़े उसके फटे हुए थे। आका ने फरमाया, अच्छा, उसके हाथ में कोई सफेद निशान था क्या? हाँ आका, देखो कितनी बारीकी से उसके हाथ में कोई सफेद निशान था। वो यमन का रहने वाला था, वो कर्न का रहने वाला। हाँ आका, ऐसा ही उसने कहा था कि वो यमन का, कर्न का। आका ने कहा, अच्छा वैसा था। कितने पड़े हो कि हमें कितना याद रखते। कोई उनका बन के तो देखे, कोई उनका बन के तो देखे, कोई उनका बन तो जाए। अच्छा उवैस आया था, उवैस, आका वो उवैस था। कौन है ये उवैस? आका ये उवैस कौन है? आका ने कहा, आयशा, ये मेरी उम्मत का वो बंदा है, वो वली है, मेरी उम्मत का वो वली है। अगर ये दुआ कर दे तो इसकी दुआ से मेरी आधी उम्मत बेहिसाब जन्नत में चली जाए। ये मेरी उम्मत का वो बंदा है आयशा, जिसकी दुआ से मेरी आधी उम्मत बेहिसाब जन्नत में जाए। अगर ये दुआ कर दे तो आका ये वो है। हाँ आका, इस बंदे को ये मकाम कैसे मिला? इस बंदे को ये मकाम कैसे मिला कि इसकी दुआ में इतनी तासीर है कि इसकी दुआ से आधी उम्मत जन्नत में जाए? आयशा, ये मेरे इश्क में अपनी माँ का वफादार और फर्मा बरदार हो गया। माँ की वफादारी ने इसको इस मकाम पर पहुंचा दिया। किस मकाम पे पहुंचाया पता है? कि जब उवैसे करनी क़यामत के दिन उठेंगे तो 70,000 फरिश्ते उवैसे करनी के हम शक्ल होंगे। ये उवैस करनी का मकाम। हुजूर ने इनको सलाम भेजा, हुजूर ने इनको अपना जुब्बा दिया, हुजूर ने फारूक आज़म और मौलाए कायनात से कहा कि उवैस को मेरा सलाम कहना, ये मेरा जुब्बा देना और कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। माँ की वफादारी और फर्मा बरदारी ने उवैस करनी को कहाँ पहुंचाया। और लेकिन माँ की वफादारी में देखा नहीं, अब तवज्जो करना, बात खत्म कर दे, देखा नहीं, लेकिन हुजूर ने अपने आप को दिखा दिया। देखा नहीं, दिखाया।
जब उवैस करनी जुब्बा लेकर, जो उवैस करनी के पास फारूक आजम और मौला अली जुब्बा लेकर पहुंचे, तो फारूक आजम ने कहा हुजूर ने सलाम कहा है। जैसे ही सुना ना सलाम कहा है, झूमने लगे, वजद करने लगे। जब होश आया तो कहते हैं जब मेरे आका ने मुझे सलाम कहा था तो मेरा नाम उनकी ज़बान पे आया था, मेरा नाम उनकी ज़बान, हाँ उवैस नाम लेके कहा था सलाम। जब मेरा नाम उनकी ज़बान पे आया था तो कैसा लग रहा था। और वो फारूक आजम थे। कहा जब इतना प्यार करते हो तो आए क्यों नहीं मिलने? आया था नहीं, मुलाकात थी, वजह मुख्तलिफ थी। अच्छा उमर, आपने तो बहुत देखा ना आका को, बहुत देखा ना। मैं एक बात पूछूं आपसे, हुजूर को तुमने बहुत देखा, बार बार देखा, उनकी भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? फारूक आजम रोने लगे। उवैस यही तो रोना है। जब नजर उठती थी तो अल्लाह की तजल्लियात का ऐसा पैरा होता था कि हया की वजह से झुक जाती थी। नहीं बता सकता का, लेकिन मैं बता सकता, मैं बता सकता हूँ। मुख्तलिफ रिवायतें, एक रिवायत ये भी है जब कोई दूर से देखता था तो मिली हुई नजर आती थी और करीब जाके देखता था तो अलग अलग नजर आती थी। और एक रिवायत है कि जब कोई दूर से देखता था तो अलग अलग नजर आती थी और करीब से देखता था तो मिली हुई नजर आती थी। ये थी उवैस करनी। ये मकाम कैसे मिला? माँ की वफादारी से। माँ की वफादारी वो मकाम अता करती है कि नबी उनसे दुआ करवाए। नबी ये पाक उनको सलाम भिजवा रहे, आओ आज से अहद करो, अगर आज से पहले अपने माँ बाप की नाफरमानी की, तौबा करो, उनके पैर पकड़ के माफी मांगो। माँ बाप जिंदा गनीमत जाओ, उन्हें खुश करो, राजी करो। बहन के घर इधर उधर छोड़ आयो, उनको लाओ, घर में रखो, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करो। मेरे आका फरमाते हैं जो माँ बाप की लंबी उम्र के लिए दुआ करता है और उनके साथ उसने सुलूक करता है, अल्लाह उसको बहुत दौलतमंद कर देता है, अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करता है। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, दौलत चाहते हो, खुशहाल चाहते हो तो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, उनको राजी करो। कभी भी दिल दुखाया हो माफी मांग लो, बोलो आज कौन ये इरादा करता है कि अपने माँ बाप को बादशाहों की तरह रखेंगे, इंशाअल्लाह उन्हें खुश रखेंगे, इंशाअल्लाह उनको अपने घर में रखेंगे, इंशाअल्लाह उनके पास 24 घंटे में एक टाइम बना लो, बैठेंगे उनके पास, वक्त देंगे उनके पास, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका दिल बहलाएंगे, उनके साथ हंसेंगे बोलेंगे, उनका मजाक उनके साथ मजाक करेंगे ताकि उनका दिल खुश हो जाए। एक बाप का सीना उस वक्त तो खुशी से उस वक्त तो चौड़ा हो जाता है जब कोई बेटा उसके हाथ छूटता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हम सब अपने माँ बाप, बहुत नेक लोग हैं, बड़े अच्छे व दिल वाले लोग हैं, अगर माफ़ी मांग लोगे तो वो दिल से माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर माँ बाप जा चुके हैं दुनिया से, अब मुश्किल ये है और वो नाराज़ गए हैं, उनकी कब्र पे जाना, उनको मनाने की कोशिश करना, उनके लिए मगफिरत की दुआ करना। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारी औलाद को हमारा वफादार बनाए और हमें अपने माँ बाप को वफादार बनाए। जब तक हमारे माँ बाप जिंदा रहें, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे माँ बाप को हमेशा हमसे खुश रखे, राज़ी रखे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। देखा आपने हुज़ूर सैयद अमीरुल क़ादिर ने कितनी दर्द भरा बयान सैयद न उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से किया। ईमान ताज़ा हो गया। इस बयान को सुनकर इंसान पत्थर भी रोने लगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।